हेलो अमेजिंग पीपल। सो लाइक आई टोल्ड यू कि मैं इस बार कोई ना कोई हॉरिफाइंग वीडियो या कोई ना कोई मिस्ट्री लेकर आऊँगी। सो आई एम बैक विद वन। तो आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो बेसिकली जिस स्टोरी पर बेस्ड है, जिस इंसिडेंट पर बेस्ड है, वो रशिया में हुआ था। बिकॉज उस टाइम क्या था, रशिया को जब हम सोवियत यूनियन बोलते थे तो ये 1955 59 का इंसिडेंट है। दैट इज़ फेब्रवरी 50 1959, राइट। तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, इवन अगर आप रीडर्स डाइजेस्ट के जो न्यूज़ लेटर्स होते हैं उसमें एक इंसिडेंट है, द इंसिडेंट एट यातलाव पास। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ था, जो फरवरी 1959 की फर्स्ट नाइट जो थी, उस टाइम ऐसा न्यूज़ में आया था कि जो 9 स्काई हाइकर्स हैं वो मर गए थे। सो मतलब उस टाइम 9 स्काई हाइकर्स जो थे दे डाइड मिस्टीरियसली। और कहा जाता है कि उस टाइम क्या था कि पहले उन्होंने जो भी अपना सारा काम ख़त्म किया और उन्होंने मतलब खाना खाया रात को, वो आराम से जो ग्रुप था वो पूरा फिर सो गया। एंड उसके बाद एकदम से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा ग्रुप वो गायब हो गया रातों रात। और किसी को उनके बारे में नहीं पता चला। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मतलब 26 जनवरी को जब सर्चर्स की एक टीम भेजी गई थी उन हाइकर्स को सर्च करने के लिए, एक सर्च टीम जब भेजी थी, तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। एक अबैंडन्ड टेंट मिला उधर, जिनमें कोई भी नहीं थे। तो क्या हुआ वहाँ पे, जब आसपास जो एरिया था वहाँ पे जो सर्च टीम थी उसको वहाँ पे फुटप्रिंट्स दिखे। तो फुटप्रिंट्स में भी कई ऐसे फुटप्रिंट्स थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप था बीच में, या फिर कुछ लोग जैसे ऐसा लग रहा था कि सॉक्स पहन के गए थे, या फिर कोई बेयर फुट था मतलब नंगे पैर था, या फिर कोई सिर्फ एक ही सॉक पहन के जा रहा था या एक ही शू पहन के जा रहा था। और जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो टेंट था वो अबैंडन्ड था और अच्छी कंडीशन में नहीं था, एज इफ वो डिस्टॉर्ट किया हुआ था टेंट भी। तो क्या हुआ वहाँ पे उस एरिया में, जब वो आगे आगे गए, तो जो वो फुटस्टेप्स थे जो वो लीड कर रहे थे टुवर्ड्स द वुड्स दैट इज फॉरेस्ट। तो वहाँ पर जाते जाते जब पता चला, वहाँ पे जो रिसर्च टीम थी उनको वहाँ पे 2 डेड बॉडीज मिली। यस, 2 डेड बॉडीज। तो 2 डेड बॉडीज वहाँ पे जिस कंडीशन में थी, उसको सोच के सम ऑफ यू माइट ऑल्सो मेक फन ऑफ, बट गाइज दिस इज नॉट वर्थ मेकिंग फन ऑफ। तो वहाँ पे जो 2 बॉडीज मिली थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जो 2 बॉडीज थी वो शूलेस, मतलब बिना शूज़ के, और सिर्फ एक अंडरवेयर में मिली थी। तो कुछ जो उनके बोन पे जो मार्क्स वगैरह थे, मतलब जो उनकी बॉडी पर जो मार्क्स थे, उससे लग रहा था कि वो हाइपोथर्मिया के जो शिकार बन चुके हैं, या फिर हाइपोथर्मिया हो गया था। तो दोज ऑफ यू डोंट नो कि हाइपोथर्मिया क्या होता है। तो जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में कई बार क्या होता है कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, जो वो बहुत ज़्यादा एकदम डाउन हो जाता है। तो एकदम से उसकी वजह से आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जो आपकी हीट होती है बॉडी से वो बहुत जल्दी निकलने लग जाती है। तो वो होता है हाइपोथर्मिया। पर जब जो मेडिकल एग्जामिनर्स ने जब उनको चेक किया, बॉडीज़ को जब उनको एग्जामिन किया, तो उनको पता चला कि वो ऐसा कुछ था ही नहीं सीन। क्योंकि उसके कुछ महीनों के अंदर उनको और भी ज़्यादा बॉडीज़ मिली, मतलब टोटल 9 हाइकर्स थे, उनमें से 2 की बॉडीज़ पहले मिल गई थी। और उसके बाद जो बाकी जो 6 थे, जो बाकी 7 हाइकर्स थे, उनकी बॉडीज़ आगे के कुछ महीनों में मिली। तो काफ़ी सारी थ्योरीज वहाँ पे फ्लोट हुई थी। अगर मैं आपको पहले बताऊँगी, जो वो दो जो 7 बॉडीज़ थी वहाँ पे, वो उनकी बॉडी पे 3rd डिग्री बर्न्स थे, और एक जो बॉडी थी उसमें एक बंदे की टंग भी मिसिंग थी। यस, टंग कट कर दी थी किसी ने। और किसी की बॉडी पे ऐसा था, कपड़ों पे भी ऐसा था कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट है उसमें या कुछ। तो उस टाइम पे काफ़ी सारी थ्योरीज इन्वॉल्व की गई कि ये यूएफओ का काम हो सकता है, या फिर केजीबी इंटरफेरेंस। केजीबी इंटरफेरेंस क्या होता है, काफ़ी लोगों को अगर नहीं पता, तो बैक देन इन 1959 केजीएफ केजीबी, तो केजीबी एक वहाँ पे पुलिस टीम कह सकते हो आप, कि वहाँ पे जो सारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि सारा टेक ओवर करता था, जो भी सारे के सारे डोमेस्टिक केसेस और इंटरनेशनल केसेस को हैंडल करता था। तो फिर उस टाइम काफ़ी सारी थ्योरीज इन्वॉल्व हुई थी कि ये केजीबी इंटरफेरेंस हो सकता है, या फिर ड्रग ओवरडोज, या फिर यूएफओ, या फिर ग्रेविटी की एनॉमलीज की वजह से। तो उस टाइम एक ये सब कुछ रीजंस वहाँ पे कहा गया था। पर अब के टाइम में, अब ये क्योंकि काफ़ी सारी एक थ्योरीज आ गई हैं,
तो अभी एक रीसेंट जो है उसमें रीसेंट थ्योरी ये आ रही है एज टोल्ड बाय अ साइंटिस्ट कि ये इंफ्रासाउंड की वजह से हो सकता है। तो इंफ्रासाउंड क्या होता है? इंफ्रासाउंड एक वैसी साउंड होती है जो कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर को नहीं सुनाई देती। तो उसमें काफ़ी सारी क्या हो जाती है कि इंफ्रासाउंड जो होती है, इंफ्रासाउंड जो हमारी एयर होती है, एयर टेम्परेचर या फिर जो विंड्स होती है, विंड्स के साथ इंटरैक्ट करके कुछ ऐसी वहाँ पे फीलिंग्स बन जाती है इंसान को कि भाई वो वॉमिटिंग या फिर नोजिया टाइप्स फील करता है, और बहुत नर्वसनेस होती है और हार्ट बीट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है। तो अब इस चीज़ को कंसिडर किया जा रहा है कि मे बी ये इंफ्रासाउंड रीज़न हो सकता है उन सब की हाइकर्स की डेथ का। तो पर जो प्रोविडेंट थ्योरी है या फिर जो मोस्टली लोग बिलीव कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि एक इनह्यूमन एलिमेंट का काम है या फिर ये कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस का काम है। पर और अब तक 61 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल दिस केस रिमेन्स अनसॉल्व बिकॉज अब तक कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं आई है जो भी इसको 100% प्रूव कर सके कि भाई ये इस वजह से हुआ था या इस वजह से हुआ था। तो सो गाइज दिस वाज द स्टोरी। और मैं आपको दोबारा बता दूं, ये आपको रीडर्स डाइजेस्ट की न्यूज़लेटर में मिल जाएगा। तो इंसिडेंट का नाम है द इंसिडेंट ऑफ यातलॉव पास। तो आई होप गाइज यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो एंड अबाउट द यातलॉव पास इंसिडेंट एज वेल। So I'll be back with some another video of some another incident. Till then, bye bye.